परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामधेयम्। असमूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्देवः प्रतिगंधर्देवः तेषां वचनानुसारमासाद्य कुंद कुन्नाम्नायि पंडित प्रवर्तोगम अजीव विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्रोत्तर मंगलमालय यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं वक्तुस्तोत्रेण मंगलं भूयात्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भये अरहंतादि महान करि मंगल करिहो महाग्रंथ करण की काज याते मिले समाज सो पावे बलराज। अपना प्रकरण मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के आगम में बहुत प्रकार के लक्षण कहे हैं। उन सब का समन्वय कल समय सार की श्लोक से देखा था कि जो एकत्व है और परद्रव्यों से आत्मा भिन्न है। शब्द याद आ गया नहीं? पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनम इहि। कल अपन ने संक्षिप्त बात करी थी कि नहीं? ये कैसा है पूर्ण ज्ञान घन? कैसा है पूर्ण ज्ञान घन और सर्व द्रव्यों से पृथक। घन जो है कितना ही अग्नि के समागम में जाए घन गर्म नहीं होता। लोहे को पीटता है लेकिन वो स्वयं नहीं गर्म हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। जो पिटता है वो तो लंबा चौड़ा माने जैसा भी आकार बने वो बनता है, घन में कोई अंतर नहीं आता है। कुछ फर्क समझ में आया नहीं? घन नीचे को भी अगर घन कहो, ये पीटने वैसे पीटने वाले को घन कहते हैं। उसको कुछ और अलग शब्द है, याद नहीं अभी मुझे, निहानी ऐसा कुछ शब्द है। लोहा कितने पीटे उस हथौड़े में घन में क्या अंतर आता है? वो जो कहते हैं इतना सब कुछ किया, ऐसे ये भगवान आत्मा ज्ञान का घन है। भले ही ज्ञान अन्यथा भी करे या यथार्थ करे तो भी ज्ञान स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता है। पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान घन का दर्शनम ये, बस इस ऐसी जो प्रतीति है बस उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सर्वद्रव्यांतरेभ्यः पृथक, सर्वद्रव्यों से पृथक। तो सर्वद्रव्य में पहले कौन कि अन्य द्रव्यों से तो पृथक ये फिर भी मान लेता है, अजीव से भी पृथक मान लेता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य से पृथक नहीं मान पाता है। किससे? पुद्गल में कौन? ये देह। पुद्गल की पर्याय जो रागरूप ज्ञान परिणमित हुआ है, जो कल अपन ने कहा था ना, स्वांग रखा है। स्वांग स्वयं भी अपने आप को जानता है कि मेरा अभिनय है, मैं नहीं हूं। रावण का अभिनय करने पर भी मैं रावण नहीं हूं, और रावण जैसा पूरा हाव भाव किया, राम जैसा अभिनय करने पर राम जैसा हाव भाव किया, परंतु राम नहीं हूं। मैं कौन हूं? जो भी उसके परिवार के जितने सदस्य थे वे भले ही कोई सा भी अभिनय देख रहे हों,
उन्हें वो अपना सदस्य दिख रहा था कि अभिनय दिख रहा था। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को, धर्मात्माओं को, मुनि भगवंतों को सभी आत्माएं सिद्ध के समान दिखाई देती हैं और बाकी का ये अभिनय दिखता है। इसलिए कहा ना, सर्वे जीवा सिद्ध सादृश इति भावना, सभी जीव सिद्धों के सदृश हैं, इस भावना का नाम सामायिक है। ये सामायिक पाठ आदि में समझता है। यद्यपि चरणान योग की शैली में वे पाठ सामायिक के हैं, पर उन पाठ पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है भाई। पर ये बात अलग है, प्राथमिक भूमिका में ये पाठ पढ़े बिना सामायिक होगी नहीं, क्योंकि जिन्होंने पाठ लिखे हैं उन्होंने सामायिक रूप परिणमन किया और उस रूप उनका ज्ञान हुआ और उस ज्ञान के अनुसार उन्होंने लिखा कि भाई इस रीति से आप आइए सामायिक में। इसलिए प्राथमिक भूमिका में वे पाठ करना, श्लोकों का उच्चारण करना, उस विधि रूप परिणमित होना, ये श्रेयस्कर है। किंतु श्रद्धान में एक क्रिया मात्र उपादेय नहीं है। क्रिया मात्र क्या नहीं है? उपादेय नहीं है। यानी पाठ पढ़े बिना काम होगा नहीं। जी हाँ, प्राथमिक भूमि, पहले कहा प्राथमिक भूमिका में, और बाद में नहीं, बाद में माने उत्तर भूमिका में आ गए तो उस प्राथमिक का कोई काम नहीं है। प्राथमिक भूमिका में 4 लाइन में आपने अंग्रेजी लिखना सीखी थी। अब जब लिखने लगे तो ये उच्च स्तर की भूमिका में आके अभी 4 लाइन में लिखते हैं कि सिंगल लाइन पे ही लिखते हैं। तो डबल लाइन भी नहीं है ना। अरे अब समझ में आया। अब जो उत्तर भूमिका में माने जो अच्छे शिक्षित हो गए, लेकिन वे बराबर लिखते वैसे ही हैं, अंतर नहीं है। 2 लाइन का 2 लाइन में, 1 में, 3 लाइन का 3 लाइन में, 4 का 4 में, ऊपर नीचे जैसा भी लिखा जाता है उसमें कोई अंतर है। पर प्राथमिक भूमिका में वो 4 लाइन की कॉपी, जिन्होंने 4 लाइन की कॉपी से नहीं लिखना सीख पाया वे आज भी ठीक नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। आज भी देख लो उनकी, कहीं का कुछ तो अभी और प्राथमिक भूमिका में उन्हें ए में, ओ में, क्यू में अंतर नहीं सिखाया। तो आज भी उनका ये है कि वो है कि क्यों, क्या है भगवान वो ही जाने, या फिर स्पेलिंग के अनुसार जाने। अब समझ में आया नहीं किसके? कि भाई ये वाक्य है तो ये होगा, वो होगा, ये क्यों लिखा होगा, अन्यथा किस कारण से कि वो निचली नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, अगर हम भी गलत बोलें तो आप हमको भी टोक देना। अरे कल कहा था कि नहीं, क्या वो आदत पड़ी ना, वो प्राथमिक स्तर में अगर हमको वहीं सिखा दिया होता कि इस तरह से आप बनाइए वर्ण को, उत्तर भूमिका में दोष नहीं आता। तो प्राथमिक भूमिका में उन पाठादि का आलंबन, श्रुत का आलंबन, इनका देव शास्त्र गुरु का आलंबन, ये सब लेना आवश्यक है, किंतु उपादेय नहीं। दोनों में अंतर है। आवश्यक है, उपादेय नहीं। इसलिए 6 आवश्यक कहे हैं। बहुत अंतर है। वो नेसेसरी है, लेकिन वो नेसेसरी आवश्यक होने पर भी समता रूप रहना ये आवश्यक है, पर समता तुम्हारा धर्म नहीं, साम्य भाव है, सहज भाव है। उस सहज के ज्ञाता का नाम समता है। किसका? वो जो तुम्हारा सहज स्वभाव है,
उस सहज स्वभाव का जो तुम्हें ज्ञान हो रहा है और वो ज्ञान उस रूप रह रहा है, उसका नाम बाहर के प्रवर्तन में समता है क्या? और जो बाहर की समता रखते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, वो तो भैया अकृत्रिम नहीं है, कृत्रिम समता है। जैसे किसी के वियोग में लोग क्या कहते हैं, अब आप आर्त ध्यान छोड़ो, रौद्र ध्यान छोड़ो, समता रखो, ऐसे ही होना था इत्यादि, फिर वो शांत हो जाता है। वो समता नहीं है, वो समता थोड़ी है, वो साम्य भाव थोड़ी है क्या? अब ये जीव को अनादि से तो सर्व द्रव्यों से पृथक, सर्व द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इतने ही आत्मा है, जितना आत्मा उतना सम्यक दर्शन। तीनों लगा लेना, कल्पने लगा देना, जितना आत्म ज्ञान नहीं, जितना आत्म ज्ञान उतना ही आत्मा, जितना आत्मा उतना ही आत्मज्ञान। हम अपने आत्मज्ञान को ही ज्ञान समझ बैठे। कौन से ज्ञान को? जो बाहर का क्षयोपशमी ज्ञान है, यद्यपि वो आत्मा में ही है, परंतु अभी भी महिमा क्षयोपशम की आती है। जब कोई कह दे पंडित जी का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, देखो फूले नहीं समाते। अरे अगर कोई प्रशंसा में कहे पंडित जी का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है? ज्ञान के क्षयोपशम, क्या अच्छा है? ये माता बहनें बड़ी खुश होती हैं, इनके हाथ में बहुत रस है, बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, इनके हाथ में ही रस है, इनके हाथ में रस है, क्यों? और वो बहन बड़ी खुश होती। अरे होते कि नहीं? अरे कोई भी, अरे खुश होते कि नहीं? अरे उनको उस मात्रा का, अनुपान का, कितने पदार्थ में कितना क्या मिलाना इत्यादि, वो ज्ञान है कि हाथ में रस है, हैं? कुछ फर्क है समझ में नहीं। और ये क्या समझता है? हमारे बुंदेलखंड में कहते गुड़ घी मीठे के बहू के हाथ। ये सासू जी जितना सा तो जीरा डालती हैं, और वो घी में तो डूब नहीं पाता है। अब इनके स्वाद आएगा क्या? बहू आई, उसने अच्छा घी डाला, अच्छी जीरा, क्या स्वादिष्ट बन गया। हाँ, उसके हाथ का, वाह, हाथ का। प्रश्न समझ में आ रहे नहीं आ रहे? तो भैया ये क्षयोपशम है, ये आपकी धारणा शक्ति है, स्मृति, इसमें क्या? अरे इतनी स्मृति नहीं भी हो तो भी मोक्ष हो जाएगा। द्वादशांग का ज्ञान हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन आत्म स्वभाव का ज्ञान और उसी की प्रतीति हो, उसी का ज्ञान हो, उसी की प्रतीति हो और उसी में बना रहे, मोक्ष हो जाएगा। हाँ, अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये कहाँ? इसलिए कई विद्वान तो उसको क्षयोपशम को ही अपना, क्षयोपशम नहीं, इतना है, अलग है। श्रुत कई क्षयोपशम किया है, उसी के आप प्रचार प्रसार और सब में लगे हो, स्वर्गादिक में संशय नहीं है। हाँ, गलत अर्थ नहीं करना, स्वर्गादिक में संशय नहीं है। भाव अच्छे रहे तो वहां जाकर भी आप आत्मा के अनुभवन में लग सकते हैं, वहां से आकर लग सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु वो जो आपने मान रखा है क्षयोपशम को, ज्ञान नहीं है, अरे है नहीं है। और क्षयोपशम की महिमा में कुछ नहीं। क्षयोपशम ज्ञान तो बहुत जीवों को हो जाता है, हैं? इसलिए तन मुक्त्वा नव तत्व। अब क्या करना?
9 तत्वों की संतति। अब अनादि से यही सोचा ना, मैं जीव कौन हूं? अभी कभी भाव बना जीव हूं, ये भाव बना है? कभी ये भाव बना कि मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं? आया भाव? अरे मैं जीव हूं, ये तो तुमको जम गया कि हाँ मैं जीव हूं और शरीर अजीब है, ये भी ज्ञान में आया, पर भेद नहीं आया। नहीं, भेद नहीं आया। अभी भी इसी को ही जीव समझते हैं। मुंह से जरूर बोलते हैं ये शरीर अलग, इनका ही तो वैष्णव भी बोलते हैं तू पड़ा रह जाएगा, तू चला जाएगा, ये पड़ा रह जाएगा, तू पड़ा रह जाएगा, हंसा उड़ जाएगा। ये भी भिन्न तो वो भी जानते हैं। अगर भिन्न नहीं जाने तो अंतिम संस्कार करें कैसे? हाँ, तो तुमने नया क्या सीख लिया यहाँ? हाँ? अरे तुमने भी नया क्या सीखा यहाँ? तो भैया उन्हें अनुभव नहीं है, वे तो परंपरा से, रूढ़ी से, कैसे रूढ़ी से। हाँ? अच्छा आप ही बता दो, आप रूढ़ी से पढ़ रहे थे कि अनुभव से? तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये तो आप ही बताओ, आप रूढ़ी से पढ़ रहे हो कि आपको ये भिन्न लग रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे? हाँ? अपन सभी हैं, यहाँ कोई व्यक्ति की बात नहीं चल रही। हाँ? अपन ने इनको साथी समझा था, अब तो नहीं समझ रहे। हाँ? कुछ अंतर लग रहा है? नहीं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अनुकूल कहें। अब तुम ही कह रहे थे मैं पूजन में अनुकूलता नहीं है, क्या करूं, मैं नहीं आ पाता हूं, घर में कुछ काम ऐसे हैं। आप ही कह रहे थे ना। अब आपको तो सब अनुकूलता है, बच्चे बहुएं सब कर लेते हैं, आप फ्री हो इसलिए आप आ जाते हो, हमको थोड़ी है। और अभी पूजन में क्या कह रहे? अपन सभी हैं, देखो यहाँ कोई व्यक्ति की बात नहीं। अनुकूल कहें यह झूठे मन की, और लोक व्यवहार में कहें तो कोई दोष नहीं, दोनों बातें हैं। व्यवहार भी नष्ट नहीं हो, हाँ, और मोक्ष मार्ग में भी दोष ना लगे, काम वो करना। हाँ, कौन सा काम, कौन सा? कि मोक्ष मार्ग में दूषण नहीं आए और व्यवहार में विकृति नहीं आए। है इसलिए 9 तत्वों की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो। माने जीव नहीं हूं, अब मैं कौन हूं? आत्मा हूं। कौन सा आत्मा हूं? शुद्ध के अशुद्ध? शुद्ध आत्मा हूं वो मैं हूं, और जो अशुद्ध आत्मा है मेरा ही, वो मेरा अभिनय है, मैं नहीं हूं। हैं? अभिनय कोई, तुमने पूजा करते समय अपने आप को क्या माना था बताओ? अरे आप जब पूजा कर रहे थे धोती दुपट्टा पहन करके, तब तुम अपने आप को क्या मान रहे थे? जो तुम्हारा नाम संज्ञा जो भी संबोधन है वही मान रहे थे कि पुजारी मान रहे थे अपने आप को? पूजा करे वो पुजारी। तुमने आज तक इतने वर्षों से पूजा कर रहे, आज तक अपने को पुजारी माना? गजब हो गई है। न्याय समझ रहे नहीं? अपन रोज पूजा करते हैं, करते कि नहीं? अष्ट द्रव्य से आपने अपने आप को पुजारी माना कभी? अरे जबकि जो पूजा करे वो पुजारी,
नहीं माना ना, क्या माना? जो भी आप है। तो हे भगवान आत्मा, जैसे आप पूजा करते हुए अपने आप को पुजारी नहीं समझते हो, पुजारी पना उपाधि नहीं मानते हो, फिर भी अष्टद्रव्य से नित्य नियम से वस्त्र बदल कर शुद्ध पहनकर रोज पूजा अभिषेक करते हो, फिर भी अपने को तो ऐसे ये सब जगह घटा लो ना। जैसे इस प्रशस्त में, शुभ कार्य में आप करते हुए भी अपने को वो संज्ञा रूप नहीं माना, ठीक उसी प्रकार जितने अन्य और साधन हैं मोक्ष मार्ग के, उनमें प्रवर्तित होते हुए अपने को उनसे भिन्न मानो, इसमें क्या आपत्ति है? माना आपने, सही बता दो आज तक पुजारी? हाँ? और द्रव्य धोने वाले ने आज तक अपने आप को पुजारी पना छोड़ा है? पुजारी जी, और अभी ये द्रव्य दे रहे थे सबको, हमने कहा पुजारी जी जरा हमको भी रख दो, इनकी आंखें कैसी चढ़ गई जरा बताना। अरे ऐसा होता है ना व्यवस्था में। अरे कई बार अपन नहीं कर देते हैं कि चलो अपन कर देते हैं, अभी जब तक भजन बोल रहे ये इत्यादि, तुमको आज में पुजारी संज्ञा दी, और अगर बोल दें कि पुजारी जी हमको भी जरा रख दो, तो आपको कैसा लगेगा? मैं पुजारी नहीं हूं, घर के आदमी है। तो ऐसे जैसे इस शुभ क्रिया रूप प्रवर्तन करते हुए भी हमने उस क्रिया रूप अपने को नहीं माना, मैं जो हूं वही मानते रहे, ठीक उसी प्रकार चैतन्य आत्मा जितने भी प्रशस्त मोक्ष मार्ग के साधन हैं, उस रूप प्रवर्तन करते हुए अपने को उस रूप न माने, बल्कि मैं जो हूं, मैं कौन हूं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी चैतन्य आत्मा, बस वो मानो, उसमें क्या आपत्ति है? इसमें क्या आपत्ति क्या है? हाँ? तो अनादि से क्या मानते चले आ रहे हैं? है प्रशस्त में भी देखो, अपन अपने को कभी मानते हैं? है? नहीं मानते ना। पूजा करते हुए अपने को पूजक माना? नहीं माना ना। हाँ? ऐसा सब जगह घटा लेना चाहिए। तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक तो कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दर्शन आत्म विनिश्चिति ऐसा पद है, तो उसका अर्थ है, उसका यही अर्थ है। क्या अर्थ है? दर्शनमय जितना दर्शन है, बस उसका विनिश्चय करना। क्या करना? विनिश्चय शब्द है विशेष रूप से दृढ़ करना। क्या करना? पहले बताए थे ना निश्चय के कितने अर्थ। उस रूप परिणमित होना, उसी का ही अनुभव करना। किसका है? पक्का, जिसको अपन कहते हैं ना, पक्का करना है। करना नहीं करना। उसके बाद मोक्ष कितनी दूर है? अच्छा, जिन वर वधू के आपस में संबंध पक्के हो जाते हैं, शादी नहीं, केवल अभी सगाई भी नहीं, अभी तो केवल दोनों ने हाँ भर दी। जैसे बने कहते हैं कि सब परिवार एक तरफ, लड़का लड़की हाँ भर दे, फिर कोई बात नहीं, दोनों ने स्वीकृति दे दी। अब आपने कहा नहीं, अपन आज मुहूर्त नहीं है, 3 दिन बाद करेंगे। 3 दिन तक आप बता दो आपको क्या अनुभव आ रहा है। दोनों से पूछ लो, वर से वधू से, दोनों पक्ष वालों से पूछ लो, हैं? और अब संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया अभी? अरे क्या हो गया? तो सगाई तो ही है, और कौन सा नया काम हो गया है? कोई पानी ग्रहण तो हुआ नहीं है, लेकिन निश्चिंत हो गए दोनों। कई बार नहीं कहते कि भाई देखो पक्की कर लो, तो आप भी निश्चिंत, हम भी निश्चिंत, ना हम कहीं ढूंढे ना आप ढूंढोगे। और आपने कहा नहीं करेंगे दिवाली बात, तो हम भी फ्री तुम भी फ्री, तो फिर भटकते फिरो। चाहे भले ही वही हो, लेकिन भटकना तो पड़ेगा।
तो तुम एक बार निश्चय तो कर लो, पक्का तो कर लो, है जितना सम्यक दर्शन है, जितना दर्शन है, बस ऐसे ही उसी का नाम निश्चय पक्का करना है। बताओ, उसमें सम्यक दर्शन का यही तो लक्षण है, और क्या है। इसलिए जीव अजीव ही का, वह केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक होता है। सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते। तुम एक निश्चय तो कर लो कि मैं कौन हूं। दर्शनमयी आत्मा, ज्ञानमयी आत्मा, चारित्रमयी आत्मा, तीनोंमयी आत्मा। तीन तो ये संज्ञाएं समझाने के लिए तीन तरह से कहा है। व्यक्ति तीन नहीं है, घटना तीन नहीं है। अरे एक ही समय में वो तीन प्रकार से नहीं है, ये तो उसमें भेद विवक्षा की गई है। क्यों, कौन सी विवक्षा। और भेद सो अपना नहीं, अभेद सो अपना। कौन सा। भेद दृष्टि को छोड़ो, और दृष्टि कौन सी। भेद दृष्टि समझने के लिए है और अभेद दृष्टि अनुभव करने के लिए। भेद के बिना अभेद समझ में नहीं आएगा, अभेद को समझे बिना भेद का समझना लाभ करने हैं। कुछ फर्क है। नहीं है। किससे भिन्न हूं मैं। सर्व द्रव्यों से। कौन कौन से द्रव्य हैं, कौन कौन से द्रव्य। जीव से भिन्न। हाँ, नहीं, अन्न से भिन्न तो फिर भी मान लेता है, मैं जीव द्रव्य से भिन्न हूं, ये अनुभव में नहीं आता है। नहीं आता ना, आता है। मैं भी बहुत सोचता हूं, मैंने इतने वर्षों यहां स्वाध्याय किया है। हाँ, जब से शुरू किया इसी मंदिर में ही किया है, आज तक कहीं दूसरी जगह नहीं गया। पर मेरी एक भावना, मेरा नाम ही लिख देना यहाँ के पंडित जी ने इतने वर्षों तक। अरे कागज पे ही तो लिखना, और कौन सा तुमको करना है। हाँ, तो ये ट्रस्टी भी बड़े बुद्धिमान निकले। बोले पंडित जी, इस नाम से तुम्हें क्या लेना है, ये नाम तुम्हारा है, आप तो समझाते हो तो शरीर का नाम है। मैंने कहा हाँ, तो फिर काहे को नाम में इतनी बड़ी। कुछ फर्क समझ में आ गया, नहीं आया। अभी भी देखो नाम में कितनी है, तो फिर लिखते ही काहे को है। अरे भाई, वो इसलिए लिखा जाता है कि इस नाम वाला जो विद्वान है उसकी परिणति इस प्रकार की थी, वो प्रमाण बताने के लिए है। समझ में फर्क आया, नहीं आया। वो उनकी प्रसिद्धि को नहीं, वो प्रामाणिकता बताने के लिए है। अरे आपको कुछ फर्क लगा समझ में नहीं। अन्यथा तो मैं कितना बड़ा आत्मा हूं। जैसे प्रवचन सार में कहा ना, ज्ञान बराबर ज्ञान कितना, बोले लोकालोक प्रमाण है। कितना बड़ा आत्मा, कितना बड़ा, बोले नान प्रमाण। और नान कितने, बोले लोक प्रमाण, लोकालोक प्रमाण। जितने गे उतना प्रमाण। और यूं देखो तो कितना है, नहीं है। तो ये जितना समझ में आए, तो 7 तत्वों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा फिर किस लिए लिखते। समाधान, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, तो आश्रव आदि की श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। अब ये बताओ, समाधान करें ना। आपने कह तो दिया कि जीव अजीव कैसे, तो ये सब अन्य के नाम क्यों ले रहे कि जब तुम्हें जीव अजीव का भिन्न श्रद्धान है तो आश्रव से भिन्न का है कि अभिन्न का है।
अरे आश्रव से तुम भिन्न हो कि अभिन्न हो? अरे आप कौन हो? आप अशुद्धि से शुद्धि करते हो, अपने को शुद्ध मान करके अशुद्ध मानकर, अशुद्ध जान करके शुद्ध जानकर। दोनों शब्द सुनना जरा। अरे आपने अपनी शुद्धि की, शरीर की, तो शुद्ध जान करके अशुद्ध जानकर, शुद्धि की है तो अपने में शुद्धपना मान करके जानकर। ये बताओ जरा, हाथ धो लेने से शुद्ध हो गए? प्रश्न आया। तो हाथ पहले से शुद्ध थे कि अब हो गए? अरे कुछ फर्क समझ रहे? नहीं। अरे हाथ शुद्ध हैं, परंतु ये अशुद्धि के समागम में गए, इसलिए अशुद्ध है ऐसा हमने जाना, लेकिन शुद्ध है ऐसा माना, तब ये हाथ धोए गए। तो पहले ये मानो कि हम कर्मादि की परवस्था में गए, इसलिए अशुद्ध हैं, लेकिन हमारा स्वभाव तो, अरे लौकिक में नियम है, अचेतन शरीर के समागम में जाने पर अशुद्धि मानी जाती है। मानी जाती है कि नहीं? तो ये रागादि भाव चेतन है कि अचेतन है? इनके समागम में आए हैं, इस रूप परिणमित हुए हैं, तो शुद्धि होना कि नहीं होना? और ये भी जानते हो कि नहीं कि वहां गए थे इसलिए अशुद्ध हैं, स्नान जल से कर लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। तो ठीक ऐसे ही रागादि में आत्मा का परिणाम गया था, इसलिए अशुद्ध हुआ है, और अब ज्ञान स्वभाव की आराधना करेंगे तो वो परिणाम शुद्ध हो जाएगा। क्या है इसमें कठिन? नहीं। अरे इसमें कठिनाई क्या है? अरे अचेतन के समागम में अशुद्धि मानी जाती है लौकिक की, तो रागादि भाव किसके हैं? तो इनके समागम में आप आए हैं तो अशुद्ध हुए कि नहीं हुए? कौन? चैतन्य आत्मा। तो अब क्या करना कि ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना, दर्शनमय आत्मा का निर्णय करना, चारित्रमय आत्मा का निर्णय करना, उसमें हो जाना। वो राग से भिन्न आपका अनुभव हुआ, आप शुद्ध हो गए। और आप अशुद्धि अशुद्ध माने रहे तो आप शुद्ध कब होंगे? और हम तो इतना तक देखा है, ये अचेतन के साथ रहते हुए भी, अचेतन का काम करते हुए भी वे अपने को उसका समागम ही नहीं मानते, तो अपने को अशुद्ध ही नहीं मानते। जी हाँ, नहीं मानते। क्यों? मैंने पूछा भाई क्यों? बोले हमने उसका समागम ही नहीं किया है, हम तो केवल उसे जानने गए थे, देखने गए थे। इन डॉक्टरों से पूछो, डॉक्टर साहब आपने क्या कहा? कि भाई ये तो 10 मिनट पहले नाड़ी देखी थी, स्टेथोस्कोप से सारी जांच की थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आप घर जाओगे, नहाओगे, कपड़े बदलोगे, है? और अब जितने यहां आएंगे वे सब बदलेंगे कि नहीं? और आप बदलोगे कि नहीं? बोले हम इनके समागम में थोड़ी आए, हम तो इनको केवल जानना है। डॉक्टर ने क्या जाना? सही बता दो, जाना है कि उसके समागम में आए हैं? कुछ फर्क समझ गए? तो ऐसे यदि किसी राग आदि के ज्ञान में आ गया है कि राग भाव है, तो हम अशुद्ध नहीं हो गए, हमने तो उसे जाना है, ये राग है, अशुद्ध है, अशुचि है। बहुत कठिन बात है।
मुनिराजों को ये जितना राग आता है बस वो ऐसे चिकित्सक की भांति जानते हैं, ये राग का परिणाम है, इस सामायिक का परिणाम है, राग भाव है। सामायिक करने का परिणाम राग भाव है और सामायिक रूप रहने का नाम शुद्ध भाव है। करने का परिणाम राग भाव और उस रूप होने का परिणाम शुद्ध भाव। हाँ, ये क्या है? अरे करना है ना, तो कौन सा परिणाम आया? ये शुभ राग है, पुण्याश्रव है, और ये मैं हूं। सामायिक करते हुए भी सामायिक की क्रिया को उपादे नहीं मानना, और किए बिना, हाँ, दोनों बातें हैं। अगर छोड़ दी सामायिक तो नियम से अशुभ में ही जाना है। जी हाँ, कहां जाना? नियम से अशुभ में ही चले जाओगे। तो सामायिक छोड़ना नहीं, और सामायिक को अरे सामायिक में जो चिंतन किया जा रहा है कौन सा? प्राथमिक भूमिका में जो शुद्ध आत्माएं हैं उनके गुणों का चिंतन किया जाता है। थोड़े उत्तर भूमिका में आए तो उनके गुणों के अनुसार, उसी के अनुरूप हमारे में गुण स्वभाव से विद्यमान हैं, और उत्तर भूमिका में आए तो उन्हीं का अनुभव करना उन जैसा अपने में। उसका नाम है सामायिक। और अपन ने कौन सी समझे हैं? तो पाठ कर लेना, ये करना, वो करना, क्यों करना ये भी पता नहीं है? अरे सामायिक करते हैं, आपको पता है 3 आवर्त क्यों करना? नहीं करेंगे तो क्या? चारों तरफ क्यों देखना? हाँ? पता कुछ नहीं, बस उसमें लिखा है। यही है ना, जैसा समझ में आ गया ऐसा। यद्यपि स्वभाव है, पुण्याश्रव है, स्वर्ग आदि के कारण है, इंद्रिय सुख के कारण है, परंतु इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुखी ही है। सुख तो अतीन्द्रिय सुख है। कौन सा सुख? कौन सा सुख? अपने जो परिणति अपने चैतन्य स्वभाव के साथ रहे वो सुखी। जी हाँ, और जो परिणति विषयों के साथ रहे वो सुखी हो ही नहीं सकती है। हाँ? मुझे सबसे अच्छा दृष्टांत मिलता है कि राम के साथ रहने में सुख, अयोध्या में रहने में सुख नहीं माना। याद आया सीता जी का? अयोध्या में वनवास सीता जी को थोड़ी दिया गया था। ये थोड़ी कहा था कि तुम सब पत्नी जाइए यहां से, चाहे वो वैष्णव संस्कृति में हो या किसी भी संस्कृति में। वहां सीता जी का प्रकरण तो है ही नहीं, राम के लिए है। अरे किन के लिए है? राम के लिए है। और सीता जी साथ थी, उन्होंने क्या कहा था? राम के साथ सुखी हैं, अयोध्या में सुख। ऐसे कोई भी कर्म के विपाक आते रहें, पर चैतन्य की परिणति चित्त स्वभाव के साथ रहे तो वो सुखमय है। और जितनी रागादि भाव के साथ में है वो भले ही अनुकूलताएं बने बाहर की, वो सुख सुख नहीं है। क्या नहीं है? सुख नहीं है। क्या नहीं है? ये इतनी बड़ी मर्म की बात है। देखो तो श्रद्धान कौन सा हुआ? आश्रवादिक मयी के आश्रव से भिन्न। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? तुम्हें मोक्ष तो जाना ही नहीं है, तो आश्रवादिक ये अपने हैं कि नहीं है, काय का श्रद्धा? आश्रव बुरे हैं अथवा बंद होता है ये जानने क्या मतलब है, जब मोक्ष का तो श्रद्धान है ही नहीं तुम्हें।
हाँ? तो मोक्ष का इसमें गर्वित हो जाएगा नहीं। और संवर निद्रा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? आश्रमों का निरोध माने उत्पन्न नहीं होने देना, बंधे हुए कर्मों की निर्जरा झड़ाना, ये उद्यम किस लिए करता है? सारा जगत तो कर्म बांधने के लिए सब काम कर रहे हैं। काय के लिए? पूजा पाठ करो, पुण्य बंधेगा, उसमें क्या संशय? सुखी हो जाओगे। देखो, सांसारिक दृष्टि से सुखी होगे, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, इंद्रियों के सुख की बात करें तो जिनेंद्र भगवान की स्तुति पूजा करने से ऐसा सांसारिक कोई सुख नहीं जो न प्राप्त होता हो, परंतु अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा। बस नहीं, बाकी सब सुख हैं। जी हाँ, कोई सुख की कमी नहीं है। भगवान की भक्ति से ऐसा कोई सुख नहीं है जो ना मिलता हो। जी हाँ, बस वो ही है कि भक्ति करने मात्र से इंद्रिय सुख की प्राप्ति तो है, स्वर्गादिक की प्राप्ति है, मोक्ष की नहीं है। तो फिर तुम बता दो, आप संवर निद्रा करते क्यों? अगर मोक्ष का श्रद्धा नहीं है तो सातों तत्व गर्वित हो गए कि नहीं? जीव अजीव का है, आश्रम बंध का है, संवर निद्रा का है, मोक्ष का है। इसलिए सातों तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और तत्वार्थ जिनका जैसा स्वरूप है वैसा समझना। जी हाँ, जी हाँ, जहां जो प्रयोजन हो वैसे ही अर्थ करना। मोक्ष स्वांग है, ये भी सत्य है, और मोक्ष रूप मुक्त रूप रहना हमें है, ये भी सत्य है। जी हाँ, अरे आपको मुक्त रहना कि बंधा रहना? बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, अपन अनुभव करें जरा। आपको जब प्यास लगे आप पानी पी लें, जब भूख लगे जब भोजन कर लें, जब दूध पीना जब दूध पी लें, जो कार्य करना स्वतंत्रता से कर लें, ठीक? और एक एक कोई दूसरा अटेंडर हो, वो जब जब कराए नहीं, जब तुम कहोगे तब वो कराए देगा। आप स्वतंत्र हो कि नहीं, सुखी हो कि नहीं? क्यों? तुम्हारे बेड पे घंटी लगी है, आप घंटी बजाना, व्यक्ति सामने आएगा, तुम कहना हमको ये शंका है, ये कराना, वो कराएगा। आप कहोगे पानी पिला दो, पानी पिलाएगा। आप कहोगे भोजन करा दो, भोजन कराएगा, सब करेगा। आप सुखी हो? तो फिर जब कर्म का उदय आएगा, वो अटेंडर, जब तुम कहोगे भूख लगी, पुण्य का उदय आएगा तो वो भोजन कराएगा। अगर पुण्य का उदय नहीं आया तो भूखे रहो। तो तुम सुखी हो कि दुखी हो? और ये कह रहे हम बड़े सुखी हैं, हमारे यहाँ तो सब काम वाले लगे हैं। हाँ, मटका पानी का पास में रखा है, पानी पिलाने को घंटी बजाते हैं, फिर वो आता है, फिर वो गिलास भर के देता, फिर हम पीते हैं। वाह, क्या वैभव है! भक्तर का वैभव है। ये वैभव है कि पराधीनता है? और लोक में कहते पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता तो सुख है ही नहीं। एक कवि ने तोते के माध्यम से कहा है, तोता सुने, पैरोट, उसने बड़े मार्मिक शब्द कहे, पराधीनता सुख नहीं, स्वाधीन सुखमान, सुखी रात में बन विशेष कनक पिंजरे माए। वो तोता कह रहा है पराधीनता सुख नहीं है, मैं तो स्वतंत्र वन में उड़ता रहता हूं, भूखा प्यासा, तो भी सुखी हूं। इस तुम्हारे सोने के पिंजरे में और मलाई सब भोजन करने पर भी मैं दुखी हूं। वो 24 घंटे लगा रहता है, कहीं से भी निकल तो जाऊं, लगा रहता है कि नहीं? हाँ? इसलिए कहते हैं तोते की जो तरह रहते हैं वे कभी तर ही जाएंगे, और जो कबूतर की तरह रहते हैं वे कभी तर ना पाएंगे। कबूतर को चाहे 100 मील दूर छोड़े आए, वो वापस वहीं आ जाता है। हाँ जी, पर्याय जनित है ऐसा।
उनको कितनी दूरी तक भेज दो, वो उनको रास्ता इतना याद रहता है, 6 समय वे वापस वहीं आ जाते हैं। हाँ, कहाँ आ जाते हैं? हाँ, क्योंकि कबूतर की तरह हैं। ठीक उसी प्रकार जो सूक्ष्म ज्ञान की तरह हैं, 11 तक चढ़ गए, माई बाप के पास ज्यों के त्यों आ जाते हैं। अरे श्रावक है ना उत्कृष्ट, ये मेरी माँ थी, ये मेरे पिताजी थे यार, अब क्या करते हो? जब थे वे कहें, तो थे का क्या अर्थ होता है? ये हमारा मकान था कि अब है कि नहीं, अब तो बेच दिया, तो अब था, ये काय को जबरदस्ती का, ये था मेरा कि अब है कि नहीं, अब नहीं है। ये मेरी सराफे में मेरी बहुत बड़ी दुकान थी, हाँ थी, अब क्या है कि अब नहीं, अब तो मैंने, तो अब काय को दिमाग में रखते हो कि मेरी थी। माने कबूतरी की तरह कहलाए कि नहीं कहलाए? शरीर में सुख नहीं, शरीर दुख का कारण है, इंद्रिय के भोग मधुर विश्रम, इसलिए हमने सारे विषय को छोड़ा, और छोड़ने के बाद उसी में फिर लग गए। भोजन करने बैठी तब जरा इसमें नमक डाल दो, हद हो गई, क्या छोड़ा? फिर जरा इसी इसमें मिर्ची डाल दो, चावल है इसमें घी तो डलेगा ही डलेगा। चावल में बिना घी का चावल लगता है अच्छा? हाँ, कुछ तर्क समझ रहे नहीं? तो तुमने विषय छोड़े कहाँ हैं? हाँ, सुबह पूजन का समय है, जो वहां खड़े थे भैंसों के पास में, और क्या, गाय भैंसों के पास खड़े थे। जब खड़ा होना था इन्हें भगवान के पास में, तो यहाँ आके तो पालकी लगा के बैठ गए, और वहां 1-1.5 घंटे खड़े रहे गाय भैंसों के बीच में, पावर दूध के लिए। हाँ, तो दूध नहीं मिलता तो काय को लेते हो? बरनी जी ने तो कहा था कि ऐसे साधनों में ही नहीं बैठना जहां पराधीनता है, मुझे उठा दिया गया, आज से वाहन का त्याग। याद आया नहीं? है? और तुम्हें पावर दूध की इतनी लालसा, कितनी? अच्छा, आप 10 दिन अगर घी तेल नहीं खाओगे तो क्या होगा शरीर का? तो फिर काहे को 1000 रुपए किलो का घी लाते हो? हाँ? कितनी लालसा है तुमको? अभी विक्रेता की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर वहां से करूंगा तो चरणान युग में आना पड़ेगा मुझे, कि जो धर्मात्मा जीव हैं और उनको ये पदार्थ चाहिए, और तुम बाजार से 2 गुना पैसा ले रहे हो, तुम तो कल्की से बुरे हो। उनने भी तो टैक्स मांगा था ना, मुनिराज के आहार का, और तुम त्यागी वृत्ति धर्मात्माओं के आहार के घी के पैसे डबल मांग रहे हो। तुम कोई कल्की से कम नहीं हो। हाँ, देखो वहां से और यहां से कहेंगे तो क्या 10 दिन अगर तुम नहीं ये पदार्थ का सेवन करोगे क्या हो जाएगा? उबली दाल खाओ ना, जरूरत क्या है घी के बघार लगाने की? हैं? बोलो, क्या जरूरत है तेल के पकोड़े बनाने की? मत बनाओ ना 10 दिन। नहीं, किसी की निंदा प्रशंसा में नहीं लेना। तो ये आत्मा कितना है, इसलिए 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना कार्य होता नहीं है। आसो बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? ये पिछली अवस्थाएं छोड़ना है, किस कारण से? हैं? और बड़ी आलोचना में पढ़ेंगे, बहु कर्म किए मन माने कछु। तो ये बुरे कामों में ही लगाते हैं, बहु कर्म किए मन माने। अरे उसमें तो न्याय और अन्याय दोनों लिखा है। ना हमने न्याय जाना ना अन्याय जाना,
न्याय माने शुभ भी नहीं जाना, अन्याय माने अशुभ भी नहीं जाना, और जो मन में आया सो किया। क्या किया? हाँ, अब ये देखो, आपको न्याय में बताता हूं, न्याय का और अन्याय वाला प्रकार। मैं 8-10 लोगों को लेकर शिखर जी गया। ये घटना नहीं समझना, पहले ही बता देता हूं, मेरा कोई भी उदाहरण कभी भी घटना मत मान लेना, कहूं या ना कहूं। तो हम 8-10 लोग एक साथ एक एक टोंक पे वंदना कर रहे थे, तो हमने अर्घ बोला उस टोंक का। अरे ऐसे ही बोलते हो कि नहीं? तब तक ये सब लोग अपने हाथ में द्रव्य लिए रहे। हमने मंत्र पूरा पढ़ा ही नहीं, कितने मोक्ष इनने चढ़ा दिया। हमने तत्काल रोका, क्या करता है, दोबारा ले लो। मेरी भैया उसने चढ़ा दिया, तुमको क्या है, कोई विकल्प आ गया। न्याय है अन्याय है, जरा बताना। अरे न्याय है, अरे भाई जब मंत्र पूरा पढ़े उसके बाद द्रव्य चढ़ाना चाहिए, गलत तो है नहीं, परंतु ये परद्रव्यों में, उनकी क्रियाओं में, उसको कैसा लगा एकदम से जब तुमने टोका? तो भैया तुम बाद में भी बोल सकते थे कि देखो अपन जब मंत्र पूरा पढ़ लें, छंद और मंत्र, उसके बाद अपन को द्रव्य चढ़ाना चाहिए। चलती में भी तो बोल सकते थे, तुमने उसी समय है? तो न्याय की बात थी और अन्याय भी था, कुछ न्याय अन्याय ना जाने। जाना नहीं जाना, सामायिक का समय है, आप क्या करते हो? पूजन का समय है, आप क्या करते हो? स्वाध्याय का समय है, आप क्या करते हो? अभी प्रशस्त नहीं लगा ना सब, अब प्रशस्त में मत जाना, तो न्याय जाना आपने। अरे पूजन का समय है कि हाँ, आप कर क्या रहे हो, वो न्याय है कि अन्याय है? अब ये जीव को आज से नहीं, कब से? तो ये कह रहे सातों तत्वों के श्रद्धान के बिना, ये आश्रव बंध के श्रद्धान के बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित। आश्रव में नहीं हूं, बंध में नहीं हूं, ऐसा श्रद्धान के बिना आप इनसे बचोगे कैसे? कि आश्रव तो होगा, तो होगा मैं जानूंगा, करूंगा नहीं। फर्क है, आश्रव होगा, करूंगा नहीं। हाँ, मैं तो आश्रव को जानूंगा, बंध को, सोमवार को भी जानूंगा, निर्जला को भी जानूंगा, करूंगा नहीं। जी हाँ, जब कार्य होगा हम उसको जानेंगे। किसको? ये आज तक कब से? अरे हम मंदिर आए, हमने जाना, दर्शन किए, ये हमने जाना, जाना नहीं जाना। अरे आपने दर्शन कर लिए? अरे कर लिए तो आपने जाना है कि किए हैं? पहले एक बार फिर बताओ। आपने हाथ जोड़े जाना है कि जोड़े हैं? अब हमसे हाथ जुड़ता नहीं है, ऐसा होता ना, शरीर है। तो आप क्या कह रहे हो? हाथ हमसे जुड़ता नहीं है, पर जोड़ने का भाव है कि नहीं? तो जोड़ लिए कि नहीं? अरे बनता नहीं है, अलग बात है, परंतु तो हम भैया कर्तृत्व में नहीं हैं, हम तो सिर्फ ज्ञातृत्व में हैं। किसमें? हमने क्या किया है, सच बताना। जाना है कि कुछ किया है? अरे आज तक कुछ समझ में ही नहीं आता इस जीव को। तथा यदि आश्रवादिक के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयं भी सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ, क्योंकि आश्रव बंध का हो ही गया, संवर निद्रा का है ही,
और मोक्ष के श्रद्धान बिना ये सब किस लिए हैं? तो मोक्ष का हो ही गया। इससे सिद्ध हुआ कि सातों तत्वों के अर्थ को प्रयोजन सहित श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। कौन सा? हम पूजा करेंगे ये भी सच है, पूजा ही करते रहें ऐसा भाव नहीं है। कभी ऐसा भाव आता है कि हमारी वो दशा हो कि हमें पूजा करना ना पड़े। ध्यान रखना, वो वैसा अर्थ मत कर लेना। हाँ, नहीं तो कहना अब कल से कौन जाए, अब करनी ही नहीं पड़ेगी ना, न जाएंगे ना करेंगे। यहाँ ये अर्थ नहीं है। माने ऐसी उत्तर दशा प्रकट हो, कौन सी? कि फिर पूजा ना करना पड़े। कौन सी दशा? महाव्रत की। हाँ, ये ध्यान में रखना जरा कि महाव्रत की दशा हो, अनुव्रतों की दशा। और अनुव्रत भी अंगीकार किए जाते हैं, महाव्रत भी अंगीकार किए जाते हैं। अंगीकार करते हुए भी देखो, उस रूप परिणमित रहते हुए भी मैं इनसे भिन्न भगवान आप, मैंने अंगीकार किए, मैं नहीं हूं। मैंने अंगीकार किए हैं, मैं नहीं हूं। कुछ लगा नहीं? मैंने स्वीकार किए हैं, उस रूप परिणमित रहता हूं, परंतु ये मैं नहीं हूं। अच्छा, चलो आपसे पूछता हूं, ये जितने लोग सर्विस करते हैं, क्यों आप स्कूल में नौकर हो कि नहीं? कब आपको अनुभव आया कि मैं प्राचार्य हूं? यही अनुभव आया कि नौकर हूं स्कूल में, शिक्षा विभाग का? ये अनुभव आया कभी आपको? अनुभव क्या आया? प्राचार्य का, प्रोफेसर, माने जो भी है उसका, के नौकर का? नौकर नहीं हो? हाँ, सरकार के नौकर हो कि नहीं? तो नाम ही है नौकरी। लेकिन आपको आज तक बता दो, काहे का अनुभव आता है? नौकर का, या जो पद है आपको उसका? हाँ, सब बोलते हो, लेकिन नौकर तो नहीं बोलते हो। पर नौकर हो कि नहीं? अच्छा, घर के लोगों से पूछो, तुम्हें वो क्या अनुभव करते हैं? प्राचार्य का, कलेक्टर का, क्या करते हैं? हाँ, बिना पद वाला के पद वाला? अब आप बताओ कौन? अपने घर के लोग। तो अपने आत्मा के जो गुण हैं वे आपको किस रूप अनुभव करेंगे? अपने रूप में कि किसी पद के रूप में? किस रूप में? और आप जब अपने घर में जाते हो तो कौन सा पद लेके प्रवेश करते हो? नहीं, कौन? हमारे बुंदेलखंड में प्रचलन है, यहाँ का नहीं मुझे मालूम। घर का सदस्य जब कोई घंटी बजाए या दरवाजा खटखटाए तो अंदर से पूछते कौन? तो कहते कोई नहीं। तो बुंदेलखंड तरफ है, यहाँ रिवाज है कि नहीं पता नहीं। हाँ, घंटी बजाई, अच्छा दरवाजा खटखटाया, सांकल बजाई, कुछ भी, तो अंदर से पूछता कौन है? तो ये कहते कोई नहीं। मैंने कहा ये कोई नहीं है, देखो यहाँ क्या प्रचलन है देखो। और हो तो समझ में आ ही गया फिर तो। कोई नहीं का अर्थ क्या है? हैं? न मेहमान है, न अन्य कोई है, मैं ही हूं। हाँ? है? तो आप जब भी अपने स्वभाव में जाएं, अन्य कोई नहीं जाएगा। कहां? है? अन्य कोई नहीं, बस
कोई नहीं का अर्थ वहां क्या है? अन्य कोई नहीं है, मैं ही हूं। और वो आपकी आवाज से पहचाना है कि देख के? हरे घर के जो व्यक्ति हैं उन्होंने आवाज से के देखकर, तो आपकी परिणति ने इस चैतन्य स्वभाव को उस शब्द से ही पहचान लिया कि मैं शुद्ध हूं। देखने की क्या जरूरत है? किसने? ज्ञान ने। कैसे? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा। कौन सा आत्मा हूं? शुद्ध आत्मा, अशुद्ध नहीं। अशुद्धि है, होगी, मैं नहीं है। और अशुद्धि क्या है? बस आपके अंधकार में जाना ही अशुद्धि है। हाँ, अंधकार में विश्राम किया और अशुद्ध हुए। तो रागादि भाव कैसे हैं? शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? ज्ञान अंधकारमय है कि प्रकाशमय है? राग में विश्राम करने ही अशुद्धि है। जी हाँ, आप सवेरे से क्यों नहाते हो? नहा के सो ना। अंधेरे में विश्राम किया है, किसमें है? और सूर्य के प्रकाश उदय होने पर आपने अपने को अशुद्ध माना कि नहीं माना? अरे माना कि नहीं माना? माना। तो रागादि भाव में तुमने विश्राम किया, आनंद लिया, अपना ज्ञान उपयोग वहां समाप्त कर दिया, अन्यत्र कहीं नहीं लगाया, इसलिए अशुद्ध हो गए। क्योंकि सोने में कहां उपयोग रहता है, पता नहीं कहां कहां जाए, कोई भरोसा नहीं। तो हे चैतन्य आत्मा, जब तुम अपने चित्त स्वभाव से हटकर अन्यत्र उपयोग लगाया, तब ये सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। ऐसा जानकर समय का फिर भी आज गड़बड़ हो गई। क्या करूं, मैं भी भूल जाता हूं। हाँ, भूल जाता हूं मैं।